उत्तर प्रदेश से बड़ा अपडेट। योगी के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी, 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। बड़ा अपडेट आपको दे दें, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इकाना स्टेडियम में लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। देखिए बड़ा अपडेट, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर और हालांकि लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उसी के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। इकाना स्टेडियम में दूसरी बार शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का दूसरा मौका। मुख्यमंत्री पद पर जो है कहीं ना कहीं किस तरह की जिम्मेदारियां निभाई जाएं, कैसे उस पद पर बरकरार रहा जाए, उसके लिए खूब प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किए और उसमें कहीं ना कहीं उनके प्रयास जो थे वो मुकम्मल भी हुए हैं। और अब एक बार फिर से और मुख्यमंत्री का चेहरा एक ब्रांड नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विपक्ष के कई नेता आमंत्रित हैं और उन्हें भी निमंत्रण दे दिया गया है, वो भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे पूरा अपडेट लेते हैं। अभिषेक, कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं और किस तरह से तैयारियां, क्योंकि इस दिन का सभी को था इंतजार। देखिए, अभी प्रशासनिक रूप से तैयारियां जोरों पर हैं। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम सारे पुलिस के अन्य सीनियर अधिकारियों ने वो इकाना स्टेडियम की उस जगह का परीक्षण किया, निरीक्षण किया जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ होना है। कई सारे वीवीआईपी को बुलाया गया है, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, राहुल गांधी को न्योता दिया गया है, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, तमाम सारे दिग्गज नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। कई सारे सीनियर केंद्रीय अधिकारियों को भी बुलाया गया है। तमाम सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र लिखकर जो कार्यकर्ता है, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी बुलाया है कि आप भी आइए और तैयारियों में यहाँ शामिल होइए। हर क्षेत्र से दो कार्यकर्ता बुलाए गए हैं और जिससे जो मैन पावर वर्क है उसे बखूबी अंजाम दिया जाए। तो तमाम सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो कौन कौन किस किस राज्य से शामिल होने आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कार्य होता है निमंत्रण भेजना, लेकिन शामिल होना उस व्यक्ति के मनोविवेक का काम होता है। तो यानी निमंत्रण सबको भेजा गया है, तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है और पूरी तरीके से भव्य तैयारी कर ली गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण के लिए। तो इकाना स्टेडियम में इस समय निरीक्षण का दौर जारी है। साजो सजावट का जो वहां पर व्यवस्था है पूरी चौक चौबंद है। तो इसी क्रम में आज भी कई सारे वहां पर साजो सजावट के काम होने हैं और सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा शपथ ग्रहण है, इतने लोग शामिल होंगे और तमाम सारे वीआईपी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा, उसको लेकर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। अभिषेक, इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि आपने खुद देखा होगा कि इसको लेकर शुरुआत में विपक्ष ने बड़ी प्रतिक्रियाएं दी, अखिलेश यादव ने भी और तमाम विपक्षी कहते रहे कि आखिर इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो है कई बातें बनी हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो इसमें भागीदारी रहेगी विपक्ष की, हालांकि निमंत्रण दे दिया गया है बावजूद उसके? देखिए, विपक्ष के लोगों ने कहा कि इकाना स्टेडियम हमने बनवाया था, उसी में मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। तो न्यायिक व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री रहता है वह कुछ न कुछ निर्माण कराता है, कई सारे स्टेडियम बनवाता है, खेल मैदान बनवाता है, तमाम सारी जो आधारभूत शिलाएं होती हैं उन्हें रखी जाती हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि अगर किसी ने स्टेडियम बनवाया तो उसमें कोई शपथ नहीं ले सकता है। तो राजनीतिक छीटाकांसी है और
इतने बड़े स्तर पर इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव के और मायावती के आने की संभावना है। देखने वाली बात है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या शपथ में आती हैं, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ में आते हैं। तमाम सारे सवाल हैं जिसके जवाब 25 तारीख को मिलेंगे, लेकिन शपथ बेहद ही भव्य और दिव्य होने वाला है। तमाम सारे जो प्रतिष्ठित देवालय है, प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, वहां के महंतों को भी बुलाया गया है। शंखोच्चारण होगा, शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से धार्मिक पारंपरिक रूप से शपथ लेंगे। जैसे एक किसी सल्तनत किसी राज्य के राजा को जब राज्याभिषेक किया जाता है तो शंखों मंत्रोच्चारण के बीच, शंखों की ध्वनि के बीच जो शपथ ग्रहण होता है, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शपथ ग्रहण होने वाला है। एकदम भव्य शपथ ग्रहण होगा, दिव्य शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी के सूत्रों की माने तो हिंदुत्व को साथ लेते हुए यह शपथ ग्रहण होने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए फायर ब्रांड नेता माना जाता है योगी आदित्यनाथ को। हालांकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी उनके नाम का डंका बजता है। तो इस बार एक बार फिर मौका मिला है और 2017 के बाद अब 2022 में मौका मिला है। और जो जनता है उत्तर प्रदेश की और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक, उनमें किस तरह क्या माहौल, कितनी खुशी? देखिए, जनता ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 70 से 75% वोटिंग की है। उसके बाद जो असर देखने को मिला है वो मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का देखने को मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओर से पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। नहीं तो आप अमूमन पिछले 7-8 चुनाव देखेंगे अन्य राज्यों के, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसका फायदा देखने को मिला। तो यानी इस बात का अंदाजा हर कोई लगा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी एक फैन फॉलोइंग है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बाद वो योगी आदित्यनाथ बीजेपी में तीसरे नंबर के सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।